तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 21 जुलाई दिन मंगलवार की ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्कूल खोलने के बारे में कि कब स्कूल खोले जाएंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे रेलवे के बारे में। जिनके पास कन्फर्म टिकट होगी वही रेलवे स्टेशन पर एंट्री कर पाएंगे। और जो मोटरसाइकिल होती है ना, वो कंपनी की तरफ से बहुत सस्ती कर दी गई है। और कौन सी कंपनी ने ये बाइक सस्ती की है, इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो के कल लाइक जरूर कर दें। तो इसी के साथ बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि फिर से स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने माता पिता का मांगा फीडबैक। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों ने फिर से अपने यहां लॉकडाउन लागू कर दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि ये वह स्कूल पुनः खोले जाने के विषय पर अभिभावकों से उनकी राय जाने। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने भी एक सर्कुलर भेजा है ताकि स्कूल खोलने पर अभिभावकों से उनकी राय जानी जा सके कि वो स्कूल से क्या चाहते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि माता पिता से फीडबैक लिया जाए कि स्कूलों में कब और कैसे फिर से पढ़ाई शुरू हो। तो जल्दी ही जो स्कूल है वो खोले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जिसके पास कंफर्म टिकट होगी उसे ही स्टेशन पर मिलेगी एंट्री। देश में कैटेगरी 1 में आने वाले सभी रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट मोड में चलाने की प्लानिंग की जा रही है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी कैटेगरी 1 में शामिल है, तो इसी कारण रेलवे स्टेशन पर वही पैसेंजर जाएगा जिसके पास ट्रेन की टिकट होगी। यही नहीं, जिन पैसेंजर के पास वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं होगी उसे भी रेलवे स्टेशन पर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसे लेकर रेलवे ने तैयारी कर ली है। तो सूत्रों के अनुसार ये नियम 15 अगस्त के बाद लागू हो जाएंगे। तो वही रेलवे ने सभी रिजर्वेशन सेंटरों से टिकट बुकिंग खत्म कर दी है। पैसेंजर को अब ऑनलाइन ही बुकिंग करवानी होगी। अगली बड़ी खबर कि सरकार ने बदले केंद्रीय कर्मियों के लिए नाइट ड्यूटी के नियम, ये है नई शर्तें। केंद्र सरकार ने रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मियों को फायदा पहुंचाने के लिए नए नियम एवं शर्तें निर्धारित की है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को एक विशेष ग्रेड पे के साथ नाइट ड्यूटी भत्ता प्रदान करने की वर्तमान प्रथा अब समाप्त कर दी गई है। नाइट ड्यूटी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच अब मानी जाएगी। अगली बड़ी खबर के मोटरसाइकिल और स्कूटरों पर मिल रही है भारी डिस्काउंट, जल्दी उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया भारी छूट पर नए दोपहिया वाहनों की ऑनलाइन बिक्री कर रही है। तो कंपनी ने वाहनों को बेचने के लिए खास ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। आपको इस पोर्टल पर खरीदारी से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। इच्छुक ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर जाकर बुक नाउ टैब पर क्लिक कर अनयूज्ड सेक्शन का चयन कर सकते हैं। तो जिसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन फॉर्म पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो आवश्यक डेटा जमा करने के बाद होंडा प्रतिनिधि आपसे सीधे संपर्क करेगा। और जो होंडा की तरफ से जो बाइक आप खरीदना चाहते हैं उस पर 15 से 20% तक की छूट दी जा रही है। इसलिए जो भी लोग नए दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल, एक्टिवा वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो जल्दी कीजिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर के स्कूलों को दोबारा खोलने पर असंजम बरकरार, जानिए कब खुलेंगे स्कूल। एक बार फिर से आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्टूडेंट्स के माता पिता की प्रतिक्रिया लेने के लिए कहा है कि वे अगस्त, सितंबर या अक्टूबर कब से स्कूल को फिर से खोलें। जाने पर सहमत है तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए सर्कुलर में भी ये जानने के लिए कहा गया है कि स्कूलों को फिर से खोलने पर अभिभावकों की स्कूल से क्या अपेक्षाएं हैं। तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों को 20 जुलाई तक यानी आज तक इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए कहा गया है। जैसे बच्चों के माँ बाप की राय होगी उसी के हिसाब से स्कूल खोले जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो स्कूल है 1 अगस्त से
खोले जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर के घर से निकलने से पहले हो जाएं सावधान, कोरोना को लेकर आई ये बड़ी रिपोर्ट उड़ा देगी आपके होश। देश में कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ ही मृत्यु दर में भी इजाफा हो रहा है, जो चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 34,884 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 671 लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है। तो देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 10,38,716 हो गई है। तो वही अभी तक 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में वर्तमान में 3,58,692 सक्रिय मामले हैं। तो राहत की बात यह है कि 6,53,751 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वही दुनिया वार्षिक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। तो दुनिया भर में अभी तक 5,99,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस ले चुका है। और इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि जो मृत्यु दर है उसमें इजाफा हो रहा है। जानी कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड मरीज हैं उनकी मौत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। अगली बड़ी खबर के पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में बिना गारंटी मिलेगा 1,80,000 लाख का लोन, सिर्फ 3 कागजों की जरूरत। हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह हरियाणा ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की है। ये कार्ड प्रदेश में के लगभग 6 लाख पशुपालकों को जारी किए जाएंगे। तो इस कार्ड पर पात्र व्यक्ति को 1,80,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया करवाया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने दी है। तो इसके तहत अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फार्म भरवाए जा चुके हैं। तो पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो एक गाय के लिए 40,783 रुपए, जबकि भैंस के लिए 60,249 रुपए का कर्ज दिया जाता है। उसके लिए आपको जो जरूरत होगी जिन दस्तावेजों की, उसके बारे में हम बताते हैं कि इच्छुक पशुपालक या किसानों को पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक की तरफ से KYC करवाना होगा। तो KYC के लिए किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर कि आम जनता को मिला बड़ा अधिकार, मोदी सरकार ने 34 साल बाद इस कानून को किया और भी सख्त। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 सोमवार से देश भर में लागू हो गया है। तो इस कानून में मोदी सरकार ने देश के उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया है। तो करीब 34 साल बाद नई शक्ल में आया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में ऑनलाइन एवं टेली शॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। तो अब उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी करना किसी भी निर्माता एवं सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए काफी महंगा हो साबित होगा, क्योंकि नए कानून में उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार दिया गया है। तो जिसका इस्तेमाल करके वह धोखाधड़ी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर कि इंडियन आर्मी में निकली भर्ती बिना परीक्षा दे पाएंगे नौकरी, वेतन 97,000। तो इंडियन आर्मी में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। तो SSC ने इंडियन आर्मी के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए निकाली गई है। तो चयनित उम्मीदवारों को 97,000 प्रति माह का वेतन मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में कि SSC रिक्वायरमेंट 2020 के तहत सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने मेडिकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। तो इसके लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए पुरुष उम्मीदवार है 270, महिला उम्मीदवार है 30, कुल पद है 300। तो जो तारीखें हैं वो है, हम आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 16 अगस्त 2020 है और इंटरव्यूज की संभावित तारीख 31 अगस्त 2020 है। योग्यता इसके लिए क्या होगी? उम्मीदवारों के पास MBBS की डिग्री का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टेट मेडिकल काउंसिल MCI NBE से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या डिप्लोमा कर चुके उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो इसके लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपए का भुगतान करना होगा। अगली बड़ी खबर कि SBI खाता धारक हो जाए अलर्ट, आपके
बैंक अकाउंट में से हो सकते हैं नए तरीके से सेधमारी। तो अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो सावधान हो जाइए। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक संभावित खतरे की सूचना दी है। बैंक का कहना है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके खाते से सारा पैसा गायब हो सकता है। इसके लिए आपको अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। तो एसबीआई ने अपने खातेदारों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एक ताज़ा वीडियो जारी किया है। तो बैंक का कहना है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपसे के सामने आती है तो बैंक फ्रॉड का खतरा हो सकता है। किसी भी फोन कॉल, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज से तुरंत पेमेंट करने के बाद पर ध्यान दें। तो ऐसे किसी बैंक स्टेटमेंट पर ध्यान ना दे जो आपने नहीं किया है। तो बैंक खाते और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। आज की लास्ट खबर के सुशांत के जिंदगी पर फिल्म सुसाइड और मर्डर का फर्स्ट लुकआउट, एक्टर के हमशक्ल को मिला मौका। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब एक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का ऐलान निर्माता विजय शेखर गुप्ता ने किया है। वो इस फिल्म के जरिए मूवी माफिया और नेपोटिज्म से पर्दा हटाएंगे। तो सुशांत के निधन के एक महीने के अंदर ही इस फिल्म का टाइटल रिलीज किया गया है। तो फिल्म का टाइटल सुसाइड और मर्डर का पहला लुक भी जारी कर दिया गया है। तो इस टाइटल से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म सुशांत के पूरे केस पर ही निर्भर होगी। तो फिल्म की कहानी के बारे में विजय शेखर ने एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म की कहानी पर 50% काम हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट को अगस्त के माध्यम में पूरी तरह से फाइनल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बड़ी खबर। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे अगले दिन की बड़ी खबरें। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।